नमस्कार फ्रेंड्स। पीयर रिव्यू का नाम और थोड़ा सा दिमाग में कई कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि पीयर रिव्यू करना है नहीं करना, अगर करना है तो कितनी कंप्लायंस होगी, क्योंकि बड़ा एक बर्डन सा लगता है। बट फ्रेंड्स, इट इज नाउ मैंडेटरी इन अ फेज मैनर। रीजन बीइंग, क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग यूनिट को कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं आईसीआई की तरफ से, क्योंकि क्वालिटी इंश्योर करने के लिए। और आज मैं बात करने वाला हूं जो मैंडेट आया 24 दिसंबर को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेज बाय मैनर में किस तरीके से पीयर रिव्यू सीए फर्म्स के लिए अप्लीकेबल होने वाला है, डिस्कस करूंगा इसी छोटे और कंसाइज वीडियो में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, क्योंकि फेज मैनर के अंदर ये सब कुछ डिसाइड हुआ है। और अब आप देख सकते हैं फेज वन, जो कि मैंडेटरी इफेक्टिव था 1 अप्रैल 2022 से। इसमें सिंपल सा एक कंडीशन रखा था कि आप अगर लिस्टेड कंपनीज की, अब लिस्टेड कंपनीज यानी चाहे उसका इक्विटी लिस्टेड हो चाहे डेट हो, और वर्ड यूज किया गया आप देख भी सकते हैं, और चाहे वो इंडिया में लिस्टेड हो या बाहर लिस्टेड हो, अगर ऐसी ऑडिट हम कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरली पीयर रिव्यूड फर्म होना रहेगा। फेज टू के अंदर क्या किया गया, यहाँ पे कुछ कंडीशन क्राइटेरिया रखे गए जो कि इफेक्टिव होंगे 1 जुलाई 2024 से। होंगे क्या, हो चुके हैं, पर मैं आपके लिए सामने रख रहा हूं। हैविंग पेड अप कैपिटल जो है वो नॉट लेस देन होनी चाहिए ₹500 करोड़। एक क्राइटेरिया, यानी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से लेस देन नहीं है तो आपको ऑडिट जो है वो पीयर रिव्यूड फर्म से करवानी रहेगी। और या अगर आपका एनुअल टर्नओवर नॉट लेस देन 1000 करोड़ से क्राइटेरिया वाले में आता है तो भी आपको पीयर रिव्यूड फर्म होना रहेगा। थर्ड, अगर आप इन एग्रीगेट, अगर मैं आउटस्टैंडिंग लोन्स की बात करूं, डिवेंचर्स की बात करूं, डिपॉजिट की बात करूं, नॉट लेस देन 500 करोड़ क्राइटेरिया अगर है ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पीछे वाले, जहां अगर आप इस साल कर रहे हैं तो पीछे वाले का क्राइटेरिया हमको देखना है, यानी कि 500 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ पेड अप कैपिटल, टर्नओवर और जो ये लोन वाला अमाउंट है, ये वाला। अब साथ ही साथ इस फेज के अंदर एक और क्राइटेरिया कर दिया गया बड़ी फर्म्स को, अगर इसको इस क्राइटेरिया के अंदर लाया गया कि अगर पार्टनर आपके 5 या 5 से ज्यादा पार्टनर है तो आपको पीयर रिव्यूड होना होगा। क्वेश्चन ये आता है, पीयर रिव्यूड एक्सेप्टिंग करते समय हमें होना है या साइनिंग करते समय? देखो ये क्लियरली कहा गया है, दोनों समय, यानी एक्सेप्ट करते समय और साइनिंग के समय आप पीयर रिव्यूड होने चाहिए। हाँ, अगर सपोज करिए अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेट्स अज्यूम इसकी इफेक्टिव डेट है 1 जुलाई, अगर आपने जून में एक्सेप्ट कर लिया, पीयर रिव्यू की मैंडेटरी नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अब अगर इसकी साइनिंग बाद में होती तो साइनिंग के समय आपका पीयर रिव्यूड होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं, फेज थ्री क्या बोलता है। देखो फेज थ्री क्या बोलता है, मैंडेटरी होगी ये उन सीए फर्म्स के लिए जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है, जो अंडरटेक करती है स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज जो रेज्ड कर रहे हैं फंड्स फ्रॉम, चाहे पब्लिक हो या बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, ओवर 50 करोड़ रुपीस। आप ध्यान रखिएगा, अब ये एक छोटा क्राइटेरिया, जैसे एसएमई आईपीओस है या और कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, बैंक से अगर आपने फंड रेज किया तो ये 50 करोड़ से अगर ऊपर है तो ये आपको पीयर रिव्यूड फर्म होना होगा इस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है, अब जो बड़ी फर्म्स का क्राइटेरिया था, पहले 5 या ज्यादा थे, अब यहाँ पे 4 या ज्यादा पार्टनर्स अगर किसी भी अटेस्टेशन यूनिट, प्रैक्टिसिंग जो अटेस्टेशन काम कर रही है, तो उसके लिए ये प्री रिक्विजिट होगा सर्टिफिकेट। कोई भी टास्क जो ऑडिट है या अटेस्टेशन वर्क है उससे पहले आपके पास होना जरूरी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2025, यस, जो आने वाली है अभी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी ऐसी फर्म है जिसमें 4 या ज्यादा पार्टनर है, उनके लिए मैंडेटरी है पीयर रिव्यू। फेज 4 के अंदर क्या है, ये मैंडेटरी होगा। ऑडिटिंग अगर आप कर रहे हैं कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, मैंडेटरी है आपको पीयर रिव्यू होना। तो ध्यान रखिए, अब आप अप्लाई करेंगे तो आप पीयर रिव्यू करवा लीजिए। और प्रैक्टिसिंग यूनिट, अब पहले 5 थी, फिर 4 हुई, अब 3 हो गई है। कोई भी अटेस्टेशन सर्विस आप कर रहे हो जिसमें पार्टनर 3 या उससे ज्यादा है, तो आपको इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 आपको ये पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना होगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम चलते हैं कि ये पीयर रिव्यू कब, मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सेप्ट करने से पहले और ऑडिट या अटेस्टेशन वर्क के समय आप पीयर रिव्यूड हैं। फिर मैं कहता हूं, अगर आप एलिजिबिलिटी से पहले अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको साइनिंग के समय पीयर रिव्यूड होना चाहिए। फ्रेंड्स,
थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड इस पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो ये दिए गए नंबर्स हैं, उन पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं अगर आपको पूरा मैंडेट रीड आउट करना है, रेज फंड का क्या मतलब है या इस पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके पूरा मैंडेट, ज्यादा बड़ा नहीं है, पीयर रिव्यूड मैंडेट, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं ऐसा कंफ्यूजन है जो बात करके हल हो सकता है, आप बिंदास कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर दे रहा हूं उस पर। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वंस अगेन।